Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a train is moving at a constant speed v. Its driver sights another train in front of him on the same track and moving in the same direction with constant speed v1. If the distance between the trains be d, then what should be the minimum retardation of the train so as to avoid collision? Option A given a v plus v1 the whole square into d. Option B v minus v1 square into d. Option C v1 v plus v1 square upon 2d. Option D given a v minus v1 square upon 2d. So in this question we will be considering the case of relative velocity, जिससे बहुत आसानी से हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व. सो उसके लिए हमें क्या समझना होगा? लेट्स सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट A और B and both are moving with the same in the same direction with speed v1 and v2 let's say. So अगर हम B के रिस्पेक्ट में A को देखें, so velocity of A with respect to B, so हम इसे क्या लिख सकते हैं? in terms of vector it can be written as VA bar minus VB bar. ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर हम B पर बैठ के एज एन ऑब्जर्वर A को ऑब्जर्व करें, सो हमें A कितनी स्पीड से आता हुआ लगेगा? VA माइनस VB. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार वी हैव टू ट्रेन. सो लेट्स सपोज एक ट्रेन है हमारी A और एक ट्रेन है हमारी B. ठीक है, सो अब A चल रही है V से और B चल रही है V1 से. इट इज़ ऑब्वियस कि V मस्ट बी ग्रेटर देन V1 जब भी वो कोलिजन की सिचुएशन आएगी, वरना तो दे विल नॉट कोलाइड. सो डिस्टेंस दोनों के बीच का है D. अब ये डिस्टेंस कब है? जब ये ट्रेन ड्राइवर ने देखा कि आगे एक ट्रेन है और वो कितनी दूरी पे है? D डिस्टेंस पे है. तो हमें पता लगाना है कि मिनिमम रिटार्डेशन ट्रेन में कितना होना चाहिए सो एज टू अवॉइड कोलिजन. मीन्स ये ट्रेन जस्ट यहाँ आ जाए और रुक जाए. ठीक है, मीन्स कोलिजन ना हो और वो इस पॉइंट पे आकर के रुक जाए. मीन्स जस्ट बिफोर कोलाइडिंग वो आके रुक जाए. मीन्स इट इज कवरिंग डिस्टेंस ऑफ डी. सो ये सिचुएशन हमें चेक करनी है. सो अब हम एज एन ऑब्जर्वर अगर बी पर बैठ जाते हैं, सो बी पर ऑब्जर्वर बैठ एज एन ऑब्जर्वर वी कैन ऑब्जर्व जो ट्रेन ए है, दैट इज ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की अगर हम बात करें, सो हम क्या लिख पाएंगे इसको? वी कैन राइट, इसे हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, या हम ऐसा कहें वी माइनस ऑफ वी वन. ठीक है, सो ये स्पीड से हमें बी पर ट्रेन ए आती हुई लगेगी. ठीक, अब ट्रेन ए तो आ रही है. अब ट्रेन में जैसे ही उसने देखा है कि ये डिस्टेंस पे, उसने ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक अप्लाई कर दिया. सो रिटार्डेशन आना शुरू हो गया ट्रेन में. ठीक है, अब ये रिटार्डेशन तो आना शुरू हो गया है. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या पूछा गया है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन. ये रिटार्डेशन कितना हो ताकि ये ट्रेन डिस्टेंस डी कवर कर ले. ठीक है, सो उसके लिए वी विल बी यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, सो हम क्या कह सकते हैं? वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव ओवर हियर. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी का कितना होना चाहिए? दैट शुड बी डी. ठीक है, डी से ज्यादा हुआ तो ये कोलिजन हो जाएगा. तो मिनिमम की बात हो रही है, सो एटलीस्ट हम डी पे जाके रुक जाएं. सो और फाइनली डी पे जब यहाँ हम पहुंचे तो वेलोसिटी कितनी हो जाए हमारी? जीरो. फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो. सो हम कहेंगे यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 2as. और यू स्क्वायर क्या है? ये यू स्क्वायर विल बी नथिंग बट इट इज यू ए बी. ठीक, जो स्पीड से हमें ए आता हुआ लगेगा बी पे. So that is what the speed we need to substitute over here, and that will be equals to 2a into d. अब यहाँ से अगर हम देखें तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? It will be v minus of v1 का स्क्वायर अपॉन 2d. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.